Today we are going to talk about gripping primers. I mean, this is the evolution of primers. कहाँ सिर्फ स्मूथनिंग प्राइमर होते थे या फिर हाइड्रेटिंग प्राइमर होते थे, ये एक्चुअली में आपके मेकअप को थ्रू आउट द डे लास्ट कराने में हेल्प करते हैं. That's what they claim. Before we dive into all the gripping primers that I have tried and what are my thoughts about them, let me give you a brief introduction of gripping primers. So Milk Makeup was the first brand जिन्होंने अपना gripping primer launch किया था. They called it as Hydra Grip and it was supposed to just hold on to your base and throughout the day आपका मेकअप लास्ट करेगा. मिल्क आप कह सकते हो थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव ब्रांड है. सो व्हेन अ प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन ट्राई आउट एंड मास तक जो है वो प्रोडक्ट पहुंचता नहीं है. इवन दो आप मार्केटिंग में कितना भी स्पेंड कर लो, द मासेज विल नॉट बाय. बट देन अ मासी ब्रांड विच इज एल्फ कॉस्मेटिक डूप्ड इट एंड दे कॉल्ड देयर वर्जन द पावर ग्रिप प्राइमर. नाउ आई फील दैट दिस इज नॉट एग्जैक्टली द ड्यूप बिकॉज ये मिल्क मेकअप के हाइड्रा ग्रिप प्राइमर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टिकी था एंड दिस इज वेयर द ग्रिपिंग प्राइमर्स बिकेम मेन स्ट्रीम. लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो एंड इन इंडिया मार्स वॉज द फर्स्ट वन टू लॉन्च अ ग्रिपिंग प्राइमर. इन फैक्ट दीज टू लॉन्चेस वर वेरी क्लोज. आई थिंक दिस वॉज लॉन्च्ड अराउंड 2020. आई एम नॉट श्योर कि 2020 से पहले हुआ था या बाद में हुआ था, बट बैक देन व्हेन इट वॉज लॉन्च इट वॉज कॉल्ड द ग्लो ओ क्लॉक प्राइमर एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो अबाउट इट एंड उन्होंने उस वक्त इसको लॉन्च करके डिसकंटिन्यू कर दिया था. हाउ आई नो दिस? आई जस्ट नो इट. ओके, बैक व्हेन दिस वाज अवेलेबल इन इंडिया दिस वाज नॉट लाइक एल्फ तब तक ये वाला ग्रिपिंग प्राइमर लॉन्च नहीं करा था इंडिया में एंड दैट इज वाई मार्स ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था बिकॉज इट कुड नॉट पिक अप. बट एज सून एज एल्फ ग्रिपिंग प्राइमर वाज लॉन्च्ड, well, boom, everybody was talking about Mars ka Glow Clock Primer and they had to relaunch it. And for a very long time, these were the only two gripping primers available in the Indian market. Right now, as far as I know, there are around 7 gripping primers in the market. मिल्क का ग्रिपिंग प्राइमर मैंने यूज़ नहीं किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव यूज्ड ऑल द अदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली इन द अफोर्डेबल कैटेगरी. इन केस यू फील मैंने कोई सा ग्रिपिंग प्राइमर मिस कर दिया है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज yes, I will try them out and I can always share my experience on the shorts. Now that we know the evolution of gripping primers, let's talk about each one of these in detail and find out which one is worth your money and which one you can actually skip. So without further ado, let's begin. Let's start with the first gripping primer and that is the OG and ये है एल्फ का पावर ग्रिप प्राइमर. ये दो वेरिएंट्स में आता है. दिस वन इज द ओरिजिनल वन एंड देन दे हैव लॉन्च्ड अनदर वन जो कि पिंक कलर का है एंड आई थिंक उसमें नाइसिनामाइड वगैरह है, बट द बेस ऑफ बोथ द प्राइमर्स इज सेम एंड दोनों काइंड ऑफ परफॉर्म भी सेम करते हैं. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वॉज यूजिंग दिस वन एंड एज यू कैन सी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. लाइक इट थोड़ा सा ही बचा हुआ है. इट्स ऑलमोस्ट ओवर एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग माई एक्सपीरियंस विद द ग्रिपिंग प्राइमर्स व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस वन वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट. मुझे पसंद नहीं आती थी वो चिपचिपी फीलिंग मेरे फेस पे. हाउ एवर आई हैव रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम that really helps in gripping your foundation to your face. Like it's like कैसे आपने glue लगा लिया है अपने face पे और उसके ऊपर आपने foundation लगा लिया है. This acts as that glue. Elf when initially launched these gripping primers, they said that this will help you achieve the dolphin skin. Now what do you mean by dolphin skin? Dolphin को कभी देखा है? How the top layer is so shiny. This will help you achieve that kind of skin. So जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, this leaves like a film on your face and वो film है जो बनती है that is extremely tacky, extremely sticky and बहुत ज़्यादा dewy and glowy होता है. It feels as if आपने अपने चेहरे पे peel off mask लगाया हुआ है जो कि अभी सूखा नहीं है. It's exactly that feeling. इसका texture actually में काफ़ी ज़्यादा thick है and honestly speaking इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था because इसको spread करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है and I do not like the sticky feeling on my face. Also, even though I apply foundation on top of this, not just this, like any gripping primer, मेरा face थोड़ा सा itch करता है even after like everything I've applied on me. And one thing you have to keep in mind with gripping primers is that most of them will make you feel heavy, like not in terms of the makeup, but in terms of the feeling that you have something on your face. Because how normal primers आपको feel ही नहीं होंगे ना आपके face पे आपने कुछ लगाया हुआ है. This one has a very dominant presence on your face. It will feel tight, it will feel sticky even when you apply foundation on top of this. Okay, अगर आपको बहुत dewy makeup पसंद है and you like कि आपके foundation से ना जो वो glow जो है वो peek through करे, then you can go for this one because इसमें अच्छा खासा glow है. We will be rating all these primers on 4 parameters. Number 1 is the grippiness, then is the glow and the wear time and lastly how it feels on the skin. So अगर मैं grippiness की बात करूँ, it is a solid 9 on 10 because it is actually very sticky. आप screen पे देख सकते हो literally this whole tube was
stuck on my face, and अगर मैं शायद रिमूव नहीं करती तो वो चिपकी भी रहती वैसे। Talking about the glow, yes, it has a beautiful glow जो कि आपके फाउंडेशन के थ्रू भी पीक करता है। So if you like that glowy effect on your face, this is something that you can obviously try. But अगर मैं स्किन फील की बात करूँ, I think स्किन फील के मामले में this would be a 6 on 10 because I don't like how heavy it feels on the skin. And wear time की अगर मैं बात करूँ, so yes, it's again a 9 on 10. Overall, I think it is an 8 on 10 for me. We are going chronologically, and number 2 पर है Mars का gripping primer. This was initially called the Glow O'Clock primer, as a lot of you guys might know about it already अगर आपने पहला वर्जन इसका खरीदा हो. I like the packaging. I can see कितना है इसमें. This is going to be our baseline. So if I compare the texture of both of these, ये थोड़ा सा lightweight है. It is easier to spread as compared to this one. तो आप इसको easily एक thin layer में spread out कर पाओगे. Let's talk about the points. Gripping की अगर मैं बात करूँ, this has a little lesser gripping as compared to the ELF का Power Grip Primer, because as I mentioned, this would spread easily, and even though ये कम sticky है, but आपका जो foundation है वो फिर भी ELF जितना ही last करेगा. ऐसे कुछ नहीं है कि क्योंकि ये कम sticky है इसलिए आपका foundation जल्दी निकल जाएगा. आपका foundation कितना last करने वाला है वो बहुत सारे factors पे depend करता है, primer being one of that. So if I talk about the wear time, it's very similar to what ELF delivers. If I talk about the glow, आप screen पे देख सकते हो, it will give you that glowy effect, but it is slightly lesser than ELF. 19-20 का अंतर आपको दिख जाएगा, and I don't mind that because for me I think the most important thing is कि ये spread easily हो रहा है, and it will give you that subtle glow जो कि foundation के through थोड़ी बहुत पीक होती है. लाइक ELF की ज़्यादा पीक होती है, ये थोड़ी बहुत होती है. स्किन फील की अगर मैं बात करूँ तो येस, इससे भी मुझे वो इचीनेस होती है, एंड येस यू विल फील दिस ऑन योर फेस. ऐसा नहीं है दैट यू नो विद ऑल द ग्रिपिंग प्राइमर्स आई फील दिस इज द फैक्टर कि आपको पता चलता रहेगा कि आपने प्राइमर भी लगाया था. टॉकिंग अबाउट द ग्रिपनेस, दिस इज अ गुड 8 on 10. ग्लो के मामले में ये थोड़ा 7 on 10 हो जाता है. अगर मैं स्किन फील की बात करूँ, सो स्किन फील में दिस इज अगेन 8.5 on 10, एंड वेयर टाइम में it is a good 9 on 10. So overall if I have to rate this is alongside ELF, and I will give this an 8 on 10. अगर आपको थोड़ा कम sticky चाहिए but you want something that performs equally, then you can go for this. Also this is so affordable. How can I forget that? ये 1700-1800 रुपए का है I guess, and this one is like 300 or 400 rupees. ज़मीन आसमान का फ़र्क है, and when I compare to the performance, 19-20 का अंतर है. इफ दिस इज 20 देन दिस इज 19. सिर्फ 19-20 का अंतर है. नेक्स्ट वी हैव इज द शीग्लैम हाइड्रा ग्रिप प्राइमर. नाउ आई एक्चुअली ब्रोक द बॉटल क्योंकि वो ट्यूब में नहीं आता, वो पंप में आता है, एंड आई थिंक दैट हैज़ टू बी वन ऑफ माई फेवरेट ग्रिपिंग प्राइमर. उसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है. मैं पुराने वीडियो से निकाल करके ना यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूंगी. इट हैज़ अ वेरी लाइट वेट टेक्सचर. वो स्प्रेड बहुत ईजिली होता है, एंड आई थिंक इट इज़ अ लिटिल लेस स्टिकियर एज कम्पेयर टू द मार्स वन ऑल्सो, विच इज़ अमेजिंग बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा स्टिकी प्राइमर्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. But if you are somebody you want your primers to be very sticky, then I think that might not be your thing. You can go for ELF or Mars, but जो शीग्लैम वाला है वो I think it's more at par with the Milk का Hydra Grip Primer. वो बहुत easily spread हो रहा था. It had the right amount of stickiness and foundation उसके ऊपर अच्छे से apply भी हो रहा था. So if I talk about the grippiness, it has to be like a 6 on 10. Glow की अगर मैं बात करूँ, it is a 7 on 10. Wear time के लिए I can give it an 8 on 10. And lastly, if I talk about the skin feel, I think that was one of the primers जिसमें मुझे feel ही नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ लगाया हुआ है, let alone I have applied a gripping primer. So in the category of skin feel, that was the most lightweight gripping primer I have used, and that's just my preference, and based on all of that, I think I can give that primer a good 9 on 10. Moving on to the next gripping primer that I tried after शीग्लैम was this one. ये है Inside का Prep Plus Perfect Hydra Primer, Invisible Hydrating Makeup Gripping Primer. This has niacinamide, hyaluronic acid, vitamin B5, aloe vera extract and chamomile extract. So skincare काफ़ी सारे हैं इसमें. Now I would say this is very similar to शीग्लैम का gripping primer. So in terms of texture ये बहुत easily spread हो रहा है. I love the spreadability of this. I love how it feels on the skin. बहुत ज़्यादा heavy नहीं लगता. Gripping भी एकदम perfect है. Not too sticky but not too loose also. Foundation अच्छे से इसके ऊपर spread हो जाता है, which is amazing. I mean as I mentioned, out of all
all the gripping primers that I will be showing today, this has to be in the top 2. Like Sheglam अगर number 1 है तो ये number 2 है, या ये number 1 है तो Sheglam number 2 है. Like they are quite similar in terms of performance. I don't remember the prices, but this one has to be one of the most affordable one. And मुझे वैसे तो prices लिखने थे कॉपी में अपनी, but मैं भूल गई लिखना. So I will mention all of the prices on the screen. So in terms of grippiness, this is a 7.5 or maybe an 8 on 10 because बहुत ज़्यादा sticky नहीं है, but it does the job perfectly. Like मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखा मेरे foundation की lasting power when I used this or when I used this. Like lasting power felt very very similar. Talking about the skin feel, as I mentioned earlier, ये बहुत ज़्यादा lightweight है. It doesn't feel that heavy when you compare it to these two because ये तो एकदम ऐसे glue जैसे लगते हैं face पे. This one does feel like a primer. Like हल्का सा स्टिकीनेस है, नॉट टू मच. हाउएवर आप अपना ऐसे ये ट्यूब चिपकाना चाहोगे तो वो चिपक जाएगा बिकॉज देयर इज टैकीनेस टू इट, बट इट्स नॉट टू एविडेंट कि आपका फेस ऐसे टाइट फील हो या ऐसा कुछ हो. सो इन टर्म्स ऑफ स्किन फील आई थिंक दिस इज लाइक अप टॉप एंड आई कैन गिव दिस लाइक ए 9 on 10 इन टर्म्स ऑफ स्किन फील. एंड वेयर टाइम की अगर मैं बात करूँ, एज आई मैंशनड वेयर टाइम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एंड इसीलिए आई विल गिव दिस लाइक एन 8 on 10 फॉर वेयर टाइम एज वेल. ओवरऑल this has to be again a 9 on 10 because I like how it feels on my skin. I like how it performs, and that is why it's a 9 on 10. Now recently we have 2 new launches. One is from Colors Queen, the other is from Swiss Beauty. I tried the Colors Queen first. ये है Colors Queen का Power Grip Primer. I mean this in terms of packaging is exactly same. Like कुछ भी नहीं बदला है. ELF की जगह पे Colors Queen लिख दिया है. बाकी I think everything is very very similar. बॉटल का साइज़ में फ़र्क है, येस बॉटल के साइज़ में फ़र्क है, बट आई हैव नॉट यूज द पिंक वन. मे बी पिंक वाला सेम साइज़ का होगा. नाउ आई एम नॉट किडिंग यू व्हेन आई से दिस, दे फील एग्जैक्टली सेम in terms of texture, in terms of spreadability, in terms of application, in terms of how foundation goes on top of this. They feel exactly same. In fact आंखें बंद करके अगर मैं इन दोनों को अप्लाई करूँगी, I cannot make out the difference. In terms of tackiness also, so it's just that brand का नाम different है, otherwise the product feels exactly same at 1/4 the price. This is I guess 300 rupees, this is again 1800 rupees, which is crazy because it's not crazy, both of them are made in China, so that is possible because ये made in China, China से US गया, US से India आया, so a lot of traveling this particular product has seen and वो भी चीज़ इसके price में add up होती है, but this one came directly from China to India and hence it is a little cheaper. This is an Indian brand trying to make its mark. This is an already established international brand, so प्राइस वहाँ पर भी इसका इसलिए इंक्रीज होता है. बाय द वे इफ़ यू डोंट ऑलरेडी नो, ELF इज़ काइंड ऑफ अ equivalent of Mars or Swiss Beauty or Colors Queen in the US. So their products are actually very very affordable, and this is actually a very affordable brand in the US. Same like ours. Okay, so this one is very very, like not very very, this one I feel is exactly similar to ELF. So I think it's fair कि अगर मैं rating भी दूँ, it would be very similar in terms of grippiness. Yes, it has that tacky finish. बहुत ज़्यादा sticky है, इसको spread करने में भी थोड़ी सी मुश्किलातें होती हैं मुझे. But and it gives you that dolphin skin the moment you apply it, so that's also another thing that's very very similar to ELF. So grippiness के मामले में it's an 8 on 10 just like ELF. Glow के मामले में again an 8 on 10 or maybe a 9 on 10 just like ELF. I think I gave 9 to ELF. Skin feel के मामले में it's actually a 5 or a 6 on 10. I think ELF को भी मैंने 5 या 6 दिया था. Whatever it was for ELF, it is same for this one. मुझे याद नहीं आ रहा. And wear time के मामले में again same as ELF. So overall this is also an 8 on 10 for me, and I mean I really don't have anything else to say about this apart from the fact that they have duped not just the packaging but the product to the T. Do not spend your money on ELF अगर आपका budget tight है and आप इसके लिए बचा रहे थे just because you saw your favorite influencer rave about this product. Well, save your money, get this one. It performs exactly similar. Not similar, exactly same. Okay, and the next contender in the list is the Swiss Beauty Grip Primer, the Hold Me Grip Primer. Now they have obviously kept the color, kept the packaging, but उन्होंने कुछ substantial changes करे हैं in terms of packaging. But yes, you can pretty much make out कि हाँ
इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है। खैर, we are not here to talk about the packaging. मैं भावनाओं में बह जाती हूँ, but yes, we are not here to talk about the packaging. We are talking about the product, whether this is good enough or not. Honestly speaking, this one has even a better hold as compared to the ELF. Whether it be the stickiness, the glossiness, the feel on the skin, everything is +1 for the Swiss Beauty. In fact, इनका तो size भी same है. खैर, let's talk about this point by point. Okay, let's talk about the grippiness first. Grippiness, as I mentioned, this is even more stickier as compared to the ELF one. So please, 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 बहुत ख्याल रखना कि आप कितना यूज़ कर रहे हो. The stickier the primer, the more chances are कि आपका जो foundation है वो इकट्ठा होना शुरू कर जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे इनसाइट का या फिर शी ग्लैम का जो ग्रिपिंग प्राइमर है वो ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज एक तो वो स्प्रेड इवनली होते हैं, एंड दूसरा द प्रॉब्लम ऑफ फाउंडेशन getting collected in just one spot is very, 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 very less. I mean, my makeup looks flawless throughout the day. Mars के साथ में भी, because Mars has a better viscosity as compared to the ELF one. The stickier the primer, the more the problem. आपको चाहिए कि हल्का सा stickiness हो, so that foundation उसके ऊपर अच्छे से grip कर सके. This one I would say is +1 in terms of grippiness. One pump for one side and one pump for the other side is enough, and just make sure कि evenly spread कर रहे हो, otherwise foundation या concealer clump कर सकता है. Talking about the glow, it has a very similar effect as the ELF one, and आपको same सा glow मिलता है, like your skin does look like a dolphin skin. Talking about the skin feel, since this is on the heavier side, on the stickier side, this does feel you have something on your face, and because it is so thick, मुझे बहुत ज़्यादा itching भी हो रही थी even after I applied the foundation. Especially मेरे nose के around मुझे काफ़ी ज़्यादा itching हो रही थी इसके साथ में, and I made the grave mistake of applying too much on my face, and उसकी वजह से भी it felt very, very heavy. So you can avoid that. वो heaviness जो वाली feeling है वो आप avoid कर सकते हो by using just the right amount. And कितना है right amount, I can't say that, because you have to figure it out for yourself कि आपको कितना सही लग रहा है. But skin feel के मामले में I feel it is a little too much, and I would give this like a 5 on 10 in terms of skin feel. For grippiness, I will give this like a 9 on 10, because yes, this is the stickiest primer out there, and foundation ऐसे चिपक जाता है ग्लू की तरह. जब छुड़ाने भी जाओ ना तो you have to like, you अगर आप suppose वाइप वगैरह यूज़ कर रहे हो, you would realize कि फाउंडेशन कितने अच्छे से चिपका हुआ है फेस पे. ग्लो की अगर मैं बात करूँ, so again it's a good 8.5 9 on 10, because literally feels like peel off mask लगाया हुआ है मैंने फेस पे. If I talk about the wear time, I think they all perform very, very similar irrespective of the stickiness. I don't feel कि ज़्यादा sticky है तो इसलिए ज़्यादा long lasting होता है. I feel they all look very, very similar. Like the foundation looks very, very similar irrespective of कितना ज़्यादा sticky है, कितना less sticky है. So in terms of wear time, I am going to give this like an 8 on 10. Overall, अगर मैं अपनी प्रेफरेंसेस को भी उसमें घुसा दूँ, एंड इफ़ आई हैव टू रेट दिस, आई विल गिव दिस लाइक अ 7 or a 7.5 on 10. Not a big fan of this, just because it's so sticky and you feel the presence on your skin. And those were all the gripping primers that I have ever tried. If I've left out any of the gripping primers, please मुझे comment करके ज़रूर बताना. And also, what do you think about these grippy primers? वो भी मुझे comment करके बताना, because I personally feel something that is more spreadable, a little sticky is going to work fine for me, as compared to something that is a lot difficult to spread and feels so itchy and sticky and heavy on the skin. I like my makeup to feel lightweight and not like I have like 2 kilos of makeup on my face. Okay, having said that, that's it for this video. If you want link to any of these gripping primers, मैंने description box में add कर दिया है, and product tags में भी डाल दिया है, so you can check it out, and I'll see you guys in my next video. Yes, I know foundation वाला video जो है, cushion foundation वाला video मैंने काफ़ी time से टाला हुआ है. I'm still working on it. बीच में I actually went off track, तो मैं यूज़ करना ही भूल गई थी. एंड मीनवाइल लैक्मे ने भी अपना कुशन फाउंडेशन लॉन्च कर दिया है. सो येस, बेयर विद मी, आई विल ट्राई एंड पोस्ट दैट वीडियो प्रॉब्ली दिस मंथ itself, like by the end of this month, hopefully, fingers crossed. And that's it for this video, guys. I hope you guys enjoyed it. अगर अच्छा लगा है तो like, comment, share and subscribe, and I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.